एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लास टेंथ में 10 स्टूडेंट्स हैं और जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 अधिक है, यानी जितने भी बॉयज़ हैं उससे गर्ल्स 4 गर्ल्स अधिक हैं। तो जो गर्ल्स का हमने x मान लिया और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को y मान लिया, तो टोटल स्टूडेंट क्या है 10 है और 4 गर्ल्स जो हैं वो अधिक है बॉयज़ से। तो अगर गर्ल्स में से बॉयज़ को माइनस करेंगे, यानी गर्ल्स हमने x माना है और y बॉयज़ माना है, तो गर्ल्स में से बॉयज़ को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो पहला इक्वेशन बनता है x + y = 10 और दूसरा इक्वेशन बनता है x - y = 4। अब x + y = 10 के लिए तो x को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 - x हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 5 रखते हैं, y = 10 - x में x की वैल्यू 5 रखते हैं तो 10 - 5, x की वैल्यू 5 रखें तो 10 - 5 यानी 5, यानी y की वैल्यू भी 5 आई। 5 रखें तो 5 आया। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो वो 6 आता है, तो अगर 4 रखते हैं तो 6 आया। तो ये सोल्यूशन टेबल है। अब x - y = 4 सेकेंड इक्वेशन के लिए x को उधर ट्रांसफ़र किया हमने तो -y = आएगा 4 - x, प्लस x उधर जाके -x हो गया। अब इस माइनस से इस डिवाइड हो जाएगा तो -x + x हो जाएगा और +4 -4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 6 रखते हैं इसी तरह तो 2 आएगा और y की वैल्यू 5 रखेंगे, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 5 रखते हैं, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये सोल्यूशन टेबल बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। तो दोनों जो इक्वेशन की जो लाइन है वो 7 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो 7 है, क्योंकि x एक्सिस पर 7 है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 होगा और जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ होगा वो 3 होगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा आंसर होगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़ हमने मान लिया। सेकंड क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज़ मान लिया है। तो जो 5 पेंसिल और 7 पेन्स का टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज़ दिया है। तो 5 पेंसिल यानी 5x और 7 पेन यानी 7y। उसी तरह दूसरे लाइन में कॉस्ट दिया है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7 पेंसिल यानी 7x, 5 पेन यानी 5y। उसका टोटल कॉस्ट दिया है 46 रुपीज़। अब उसी तरह पहले इक्वेशन को ले लेते हैं। पहले इक्वेशन में 5x को उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो -5x हो गया। 7 यहाँ पे इनटू में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू रखते हैं 3x की वैल्यू यहाँ पर 5 - 5x में अपन 7 में अगर वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 - 5 × 50 - 5 × 3 अपन 7, तो 50 5 3 जा 15 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 35 अपन 7, 7 5 जा 35। कितनी आया 5 वैल्यू आई। तो हमने 3 रखा तो 5 आया। उसी तरह यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो जो डिवाइड करने पे आएगा वो 0 आएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। फिर सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं 7x + 5y = 46। सेकंड इक्वेशन हो गया। 7x उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +x से -7x हो जाएगा। अब 5 इनटू में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पूरे के डिवाइड में 5 चला जाएगा। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम अगर 8 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। वैसे तो आएगा तो -2, लेकिन हम सिंप्लीफाई करके 7x है तो 7 × 8 रखा है हमने और अपान में है 5, 46, 8 7 जा 56 अपान 5। तो 56 में 46 माइनस करेंगे तो -10 आएगा, 5 2 जा 10, तो a -2 आ गया है ना। बड़ा नंबर 56 था और वो नेगेटिव था तो इसलिए नेगेटिव -10, तो -2 आया। तो 8 रखें तो -2 आया। अगर 3 रखेंगे तो
5 आएगा। अब इसी को ग्राफ में शो कर देंगे तो सल्यूशन निकल जाएगा। तो चलिए ग्राफ में आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह बनेगा ग्राफ, फिर आप इसे रफ में ग्राफ कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइनें इंटरसेक्ट 3 और 5 पे कर रही है। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस का है, तो हमने एक्स माना था पेंसिल का कॉस्ट, यानी एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज़, और वाई एक्सिस पे 5 है, तो एक पेन का कॉस्ट होगा 5 रुपीज़। तो जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर होगा। तो होपफुली लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।